हज़रत रूमी कहते एक बादशाह था, तो उसको ये बड़ा उसके ज़हन में बात बैठ गई थी कि मनहूस होते हैं लोग। वो अक्सर एक हफ्ते में एक दफ़ा शिकार खेलने जाता था। जब वो जाता था तो अपने वजीरों से कहता कि रास्ता साफ करा दो सारा, कोई बंदा रास्ते में ना आए। अगर किसी मनहूस के मत्थे लग जाऊं तो मेरा ना उस दिन शिकार ठीक नहीं होता। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह निकला शिकार के लिए, तो रास्ते में एक बंदा आ गया जो बेचारा एक आंख से काना, पता था सड़क पे चढ़, मैं बेचारा गलती से चढ़ गया था। भी बंदा काना, आंख से नजर नहीं आता था। बादशाह के रास्ते में, अब बादशाह को बड़ा गुस्सा, मेरे रास्ते में कैसे आ गया? अब तेरी शक्ल देख लिया तो बंदा भी मनहूस किस्म का है, अब मेरा शिकार ठीक नहीं होगा। बादशाह कहने लगा इस तरह करो, इसको यहां सड़क पे बांध दो। उसको दरख्त के साथ बांध दिया, दो सिपाही तलवारें देके खड़े कर दिए, कहा मैं वापस आता हूं, अगर तो मेरा शिकार ठीक हुआ तो ये बच जाएगा, अगर ठीक ना हुआ इसकी खैर कोई नहीं। ठीक है जी। बादशाह शिकार खेलने गया। मजे की बात कि उस दिन शिकार बड़ा ही अच्छा हुआ। वो कहता है जिंदगी में कभी इतना शिकार नहीं मारा जितना आज मारा, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट उस दिन निकला। बादशाह वो जानवर सारे बांधे, घोड़ों पे सवार किए और लेके वापस आ रहा था। तो अब वो बंदा बेचारा सुबह से भूखा प्यासा बंधा हुआ है, बच्चों की रोजी कमाने निकला, बादशाह के काबू आ गया। वो बंधा हुआ है, जुबान बाहर प्यास से निकली हुई है, भूख है, तकलीफ है, आजमाइश है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ना जुल्म सहते हैं तो कहते हैं बस जान छूट जाए, हम किसी को बताएंगे नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम जालिम का गिरबान पकड़ेंगे। वो मुनाफिक है, ये जुल्म सह के चुप रहे। तो वो अब तंग बड़ा था लेकिन बंदा जीदार किस्म का था। और शेख सादी कहते हैं तंग आमद ब जंग आमद, जब कोई तंग आता है तो फिर वो जंग करता है। उसका जंग का प्रोग्राम बना हुआ। उसने कहा मरना तो है, पर इस बादशाह को दो सुना के मरना है, इसको ना कुछ सुना के मरना है, जरा आले सही। गर्दन तो कटेगी पर मैंने ना इसको छोड़ना नहीं। क्या तमाशा है, मुझे बांध गया सुबह का। बादशाह आया तो बादशाह बड़ा राजी, शिकार बड़ा अच्छा हुआ। कहने लगा खोल दो उसको। खोला, वो कहने लगा मेरा आज शिकार बड़ा अच्छा हुआ है। लगता तो मुझे ये था कि तेरा मुंह देखा है तो शिकार अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन चूंकि बड़ा अच्छा हुआ है लिहाजा तुझे छोड़ता हूं, जा दौड़ जा। अब उसने इरादा किया था दो सुनानियां, खड़ा हो गया। कहने लगा बादशाह तूने तो सवेरे मेरा मुंह देखा था, तेरा शिकार तो बड़ा अच्छा हुआ है, पर मैंने सवेरे तेरा मुंह देखा था, मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरा। मैं बड़ी तकलीफ में, उस सुबह सा न पानी मिला है, न खाना मिला है, न रोटी मिली है। अब मुझे बता मनहूस मैं हूं कि तू है? अब बता नहूसत किस में है, मेरे अंदर है कि तोरे अंदर है, बता। तो बादशाह काबने लग गया, कहने लगा इसकी गर्दन उड़ानी है। उसने कहा मैं पहले से तैयार हूं गर्दन उड़वाने की। सोच समझ के बात। करीब जो वजीर थे ना वो कहने लगे बादशाह हम तुझे बड़ी देर से समझा रहे हैं कि तू तो हम्माद का शिकार है, तू वहमी हो गया है। एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा ले और लिख ले कि जिंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है। अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज भी रास्ते में रुकावट नहीं बनती। और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, तो बंदा नाकाम हो जाता है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियां मिली उनका पस मंजर सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है। और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आले इमरान में आगे जाके इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती, वो है कि जब रब आपको दे ना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दे, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे
हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज़ सुनी कि फ़लाँ आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहाँ बरसो और उसके खेत को सैराब करो। को बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज़ आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहाँ बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज़ सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, क्यों? कहने लगा, बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा, यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा, यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा, तू क्या काम करता है? कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा, छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना। तो करीम मालिक ने फरमाया, जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहां से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी। उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहे, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब और रसूल की जात को बनाए, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार में, ओ मेरे संगियो, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह से पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है। ये जो अल्लाह वालों की मदद है, ये तो है नहीं, अल्लाह ही की मदद है। लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं किया होगा। यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर लश्कर थे।
फरमाते गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वह यर्जुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे। बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती, शिफा होती थी। फरमाते हम खाया भी हमने, और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख ले, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायुन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब और रसूल नाराज ना हो। न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है। नाराजी करो बंदों को, बंदे थका देते। न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है। 2 आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना। आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको उहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतह मक्का भी यही सबक देगा। अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़े, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़े। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा। मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहां हमारा कब्जा है। और मेरे भाई, फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे, सहमे सहमे, परेशान परेशान, फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है।
हुआ खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त करते, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, ओ किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब मां की बेटी, और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है। अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा ये जवाब देगा। तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया। बंदा मोमिन का मकाम सबसे पहले उसे खुद पता होना चाहिए कि मेरा तवक्कुल कितना मजबूत है। उसे खुद पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से फजर किस किस ने पढ़ी है, मुझे तो अपना पता है। ये हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा मेयार क्या है नमाज के मामले। मैं नहीं जानता आपकी जेबों में कितना है और आप कितना अल्लाह की राह में खर्च करते। ये बंदे का रब से रिश्ता है, ये आप जाने, आपका खुदा जाने, मैं जानूं, मेरा रब जाने। रब कहता है पहले अपने दिल से पूछ, ये इधर उधर की बातों से तो डरता है, ये रब से कितना डरता है। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का स्टेटस क्या था, मेयार क्या था रब से डरने का। दो चीजें ईमान को मजबूत करती हैं, एक रब से डरना, एक उसकी रहमत की उम्मीद रखना। अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी राज के रखनी है, और उससे डरना है तो फिर भी जरा सही करके डरना है। कच्चा पक्का नहीं डरना। डरने की कहानी नहीं बनानी कि ओहो जी अल्लाह से डर लगता है, वो डरना है। उस डरने से मतलब हो कि अमाल संवरे, इखलाक किरदार के मामले में इंसान मजबूत हो जाए, दयानतदार हो जाए, सच्चाई वाला हो जाए, सब्र व तहम्मुल वाला हो जाए। उम्मीद भी राज के रखनी है, डरना भी राज के है। कभी पलट के देखो ना रब के बंदों की शान। अल्लाह उन्हें रिस्क अता फरमाता है तो इज्जत वाला अता फरमाता। वकार वाली रोजी मैं दूंगा, वकार वाली। बस तुम 5 चीजें पैदा करो अपने अंदर। एक तो ये देखो जब रब की याद होती है तो दिल डरता है कि नहीं, कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान मजबूत होता है कि नहीं, तुम्हारा रब पर भरोसा कितना है, एतमादे खालिक कितना है, ये अपने अंदर पैदा करो। और फरमाया नमाज कायम करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तुम ये 5 चीजें पैदा करो, रब कहता है मोमिन भी तुम पक्के हो। दर्जे भी बड़े दूंगा, जो खताएं गलती से हो गई वो माफ भी कर दूंगा। वरिज़्कुन करीम, रोजी मिलेगी इज्जत वाली। ये कामिल मोमिन की निशानियां कुरान मजीद सूरह अनफाल में बयान।
एक बात है सैयदना उमर की, शेर की बातें शेरों जैसी। हजरत फारूक आजम की एक बात इस मजमून पर बड़ी ताकतवर है। हजरत उमर फरमाया करते थे, मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद इतनी है कि नबियों रसूलों पैगंबरों के बाद अगर ये ऐलान हुआ ना कि सारी दुनिया के लिए फैसला और है, एक बंदा सिर्फ जन्नत में जाएगा, तो हजरत उमर कहते हैं मुझे पक्का यकीन है रब बड़ा मेहरबान है, उमर को जन्नत देगा। ये मेरी उम्मीद है अपने मालिक से, वो बड़ा करीम है, मुझे पता है मेरे ऊपर बड़ी रहमत करता है, मुझसे मेरा मालिक बड़ा प्यार करता है। उसने कहना चल तू कमजोर है सबसे, तू तो जन्नत में जाना। फरमाया जो बगैर हिसाब के एक जन्नत में जाएगा, लगता है मेरे ऊपर करम करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन हजरत उमर कहते हैं मुझे डर इतना लगता है, इसलिए कि जितना करीम है ना उतना बेनियाज भी है। ते बेपरवाह नाल यारी ला के पेंदे ने दुख सहने। कहते उसकी बेपरवाही से इतना डरता हूं कि अगर कयामत में ऐलान हुआ ना सब जन्नत में चले गए, एक रुके उसका हिसाब सख्त है, उससे बाजपुरस करनी है, इस्तिफसार करना है, एक रुके। तो हज़रत उमर कहते हैं मुझे डर लगता है कि वो बंदा मैं ही हूँगा जिसे रोक लिया जाए कि तू ठहर, पहले तेरा हिसाब लंबा है। उम्मीद भी रज के और खौफ भी रज के। कुछ लोग सिर्फ खौफ का शिकार हैं, वो भी ठीक नहीं। कुछ निरी उम्मीद ही उम्मीद की बात करते हैं, डरते नहीं। अल ईमानु बैनल खौफ वर रजा, ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम। अल्लाह की जात पर भरोसा कितना है, ये लोगों से ना पूछते फिरे, लोगों को ना बताते फिरेंगे, तो दिल का मामला अपने आप से पूछे, अपने आप को खुद अपने सामने खड़ा करें, अपना हिसाब खुद करें, अपने से कभी कभी सवालों जवाब करें, अपने से गुफ्तगू करें। पर क्या करें, हम सारी जिंदगी अपना दुनियावी मियार ही ठीक करते रहे, अपने पैसों का हिसाब ही लगाते रहे, घर मकान गाड़ी स्टेटस आना जाना सलाम दुआ कितनी है, ये सारी चीजें जिन लोगों की मजबूत है नींद उनकी कच्ची है। दुनियावी स्टेटस जितना लोगों का मजबूत है सोचे उनकी टूटी हुई है, नजरियात बिखरे हुए हैं, लफ्जों और जुमलों में कमजोरी है, बातें जो है वो महसूस होता है कि अभी तक ये बंदा इत्मीनान ही नहीं हासिल कर सका जिंदगी में, अभी तक कोई गुफ्तगू पक्की नहीं, किसी बात में वजन नहीं, किसी जगह ठहराव नहीं। आप यकीन करें सादे कपड़ों के अंदर भी कई दफा बंदा महसूस करता है यार मेरा लिबास थोड़ा सा सस्ता है, पर अल्लाह ताला ने जो मुझे ईमान अता किया है वो सबसे ज्यादा महंगी चीज है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज। अपने बातिन में खास उसूसियात पैदा करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी कल्बी कैफियत पर ज्यादा तवज्जो करें। ज्यादा मुझे फोटो शोटो खींचने का ज्यादा तजर्बा नहीं है, मसरूफियात ज्यादा रही तो मैं इस तरफ नहीं आ सका। एक बच्चे ने मुझे, एक दोस्त ने एक दिन बताया कि वो तस्वीर खींचने के बाद फिर उस पर कुछ काम होता है तो फोटो और ज्यादा सोहनी लगने लग जाती। उसने बात करती, मैंने सुन ली, वो बात करके गुजर गया। थोड़ी देर के बाद मुझे कहने लगी परेशानी है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने एक सादी सी बात की थी, पता नहीं कोई आप तो कहीं खो गए, उसके बाद मैंने दो चार बातें की हैं पर आपने हाँ ना ही नहीं की, तवज्जो नहीं की। मैंने उससे कहा, मैंने कहा पुत्र तू आख्या फोटो ते थोड़ी मेहनत हो जाए तो सोहनी लगन लग जाती, तो मैं सोचन लग पिया जे बंदा थोड़ी जी मेहनत दिल ते भी कर ले, थोड़ी जी मेहनत ना दिल ते करिए तो जे कदे वो सोहना हो जाए ना, पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाको पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म दे धोण दे नालों इको धोला है टुकड़ा दिल दा। अगर थोड़ी सी मेहनत रूह पे हो जाए, थोड़ी सी अंदर थोड़ी तवज्जो करे, वो अगर थोड़ा चमकदार हो जाए ना, कुछ गलाजतें, कुछ नफरतें, कुछ कुदूरतें, कुछ अदावतें, कुछ तकब्बुर, कुछ हसद, कुछ बददियानतियां, कुछ ये चीजें थोड़ी निकल जाए, आप यकीन करें बड़ा चमकदार हो जाए दिल,
बड़ा सोना हो जाए, बड़ा हसीन हो जाए, ये बातन ठीक हो जाए ना, तो अल्लाह की सारी मखलूक हसीन लगने लग जाती। बंदे को ना कुछ अजीब सी कैफियत से अल्लाह माला माल करता है। उसे कोई अल्लाह ताला ऐसा इंशराह सदर देता है, दिल को ऐसा ठंडा करता है, सुकून नसीब हो जाता है। हम ना बाज ऐसी चीजों का आहिस्ता आहिस्ता शिकार होते जा रहे हैं जिनमें हमें इंतहाई ज्यादा समझदारी की जरूरत है, मामला फहमी की जरूरत। बंदा मोमिन क्या होता है, उसकी अलामतें होती हैं, उसकी शानें होती हैं। मोमिन का एक अपना वखार होता है, उसकी अपनी एक अलग वजादारी होती है, उसका एक अपना अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटस बनाया होता है। हमें अपना मेयार कायम करना चाहिए, और मेयार वो कल्ब से कायम होगा, वो रूह से कायम होगा, वो बातिन से कायम होगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? एक कैफियत का नाम है ना, ईमान की सूरत तो नहीं होती, ईमान का रूप तो नहीं होता, वो मुजस्सम शक्ल में तो नहीं होता, एक बातनी कैफियत है ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सबसे आला, उसका मेयार आप ही जानते, करीम बता दीजिए, बंदा नवाजी फरमाइए, ईमान क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करने लगे और जब तुम्हारा गुनाह तुम्हें गमगीन करने लगे, तो मतलब यह है कि तुम मोमिन हो। और अगर गुनाह करके भी तुम गमगीन नहीं होते, तकब्बुर करके भी तुम गमगीन नहीं, हसद करके भी गमगीन नहीं, हराम खा के भी गमगीन नहीं, लोगों का दिल तोड़ के भी गमगीन नहीं, किसी के हक पे कब्जा करके भी तुम्हें गम कोई नहीं, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ समझकर, नादान समझकर, अहमद कहकर, जाहिल कहकर, इज्जतें उतार कर भी तुम गमगीन नहीं होते, तो इसका मतलब है तुमने मेयारे ईमान को नहीं पाया। हुजूर फरमाने लगे, नेकी खुश करे और गुनाह तुझे गमगीन करे। आप यकीन करें, अब नहीं करता लोगों को गुनाह गमगीन। लोग किसी बंदे का दिल तोड़ के, उसकी इज्जत उतार के, उसे परेशान करके, झिड़क के कहते हैं, आया था बंदा, सुनाइया मैंने 4, वो तूने गुनाह करके अब तू बता रहा है। किसी को डांट डपट के, दिल तोड़ के कहानियां सुना रहा है, चालाकियां करके और तेजियां दिखा के, ये तो बंदा है मोमिन की शान नहीं है। मेरे करीम ने तो फरमाया, नेकी तुझे सुकून दे, और जब तू गुनाह करके गमगीन हो तो इसका मतलब है तुम मोमिन हो। तो फौरन अर्ज की, या रसूलल्लाह फिर बता दे गुनाह क्या होता है? तो हुजूर फरमाने लगे, जो चीज तेरे दिल में खटके वही तो गुनाह है। वो जो चुभ रही है ना, मोमिन के दिल में गलती चुभती है, खटकती है, उसे परेशान करती है ये गलती, अगर वो चुभती है तो फिर इसका मतलब है वो गुनाह है। आजकल ना लोगों ने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया। किसी ने कहा था, जुनू का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनू। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, आप जो चाहे नाम रखें, जो आपकी तबीयत आए आप वो काम करें, आप अपनी मर्जी से नेकी और बदी का मेयार कायम कर लें, ये ठीक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आईना एक बंदा मोमिन के लिए बनाया है, उस आईने को हमेशा बरकरार रखा जाए, अपने अंदर वो अलामात तलाश की जाए जो ईमान के बाद मोमिन के अंदर तब्दीलियां आती है, कल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर और इखलाकी तौर पर। मैं देखता हूं आजकल ना हमारे यहां सबसे ज्यादा जिस चीज का फुकदान है वो मोहब्बत है। हमारे लहजे, हमारा अंदाज, हमारा तरीका, हमारा उठना बैठना, उसके अंदर ना मोहब्बत नहीं। हम ना लहजे उल्फत वाले नहीं, मिजाज मोहब्बत वाला। किसी जगह यार कोई चलो पंजाबी बंदे एक देसी गल तो सुनाने में मजा आएगा। वो एक जगह ना कहीं हम बैठे थे एक दफा, तो किसी शख्स ने किसी से कुछ लेनी देनी थी चीज, तो उसने बात की
तो आपको पता है वो रेट लेने वाला बहुत ज्यादा मांग लेता है और देने वाला कोशिश करता है सिफर से शुरू करूं, नीचे से रेट देता है। उसने कोई बात की, रेट थोड़ा बताया तो सामने वाला नाराज हो गया, कहने लगा तू किस तरह का बंदा है, किंज दी गल की थी। अब ये जो रेट लगाने वाला था इसने बड़ा हसीन बात की, वो बंदा जवाब में बड़े गुस्से में आ गया, उसने तल्ख लबो लहजा, लगता था थोड़ी देर के बाद उठ पड़ेगा, गिरेबान तामेगा। तो हंस के कहने लगा यार वो लेना देना ते मुकद्दरा है, गल ते प्यार नाल कर। ओ मैं ना जनाब शायर मिजाज आदमी ना कई दफा पूरा फिदा हो जाता है, मेरा दिल करे इस बंदे के हाथ चूम लो, इसने कमाल बात। उसने कहा लेना देना ते ओए गल ते प्यार नाल कर यार, 2 घड़ियां दा बहन है, जरा प्यार से बात कर, क्या हो गया तुझे, मिलने आए हैं, गनीमत जानिए मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है, अभी अलार्म बजेगा उठ के तू अपने घर में अपने घर। ओ बात तो प्यार से कर, ओ बोल तो मोहब्बत के साथ, सौदा देना बेचना लेना अलग बात, ओ तू बोला तो ठीक कर, तेरा लहजा तो ठीक हो, तेरी गुफ्तगू तो ठीक हो, लो सुनो ना क्या कहा मदीने वाले महबूब ने, क्या बात है मेरे करीम रसूल की। हुजूर ने बात खोल कर बयान कर दी, मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह को मानने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला, फरमाया ये जो मोमिन होता है ना, मोमिन होता ही उल्फत वाला है, मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन और मोहब्बत ये लाजिम व मलजूम है। मोमिन और मोहब्बत ये एक चीज के 2 नाम है। हुजूर फरमाने लगे, मिशकात में हदीस है, फरमाया मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है, फरमाया उस बंदे में कोई खैर ही नहीं, ना किसी से प्यार करे ना कोई उससे प्यार करे, जो ना प्यार करे ना उससे प्यार किया जाए उसमें खैर है ही कोई नहीं। मोमिन जो है ना, मोमिन वो प्यार करता भी है और मोमिन से प्यार किया भी जाता है। अपनी जिंदगी को तलखी, मोमिन की शान नहीं तलख तलख रहना, नाराज नाराज रहना, बेचैन सा रहना, हर वक्त शिकवे करने, नाराज नाराज वक्त गुजारना, हर वक्त कोई ना कोई एतराज का दरवाजा खोल के रखना, हर वक्त कोई नया शिकवा, कोई नई बात खोल के रखना, इससे निकल आओ यार। प्यार जो होता है ना वो दुनिया को संवार देता है। मोहब्बत जो होती है ना उसके अंदर बड़ा मजा होता है, उसमें बड़ा कैफ होता है। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम बयानात आप तक पहुंच सकें।